ए टैन बी थीटा प्लस सी। ए वैसे तो देखो इसमें ना एम्पलीट्यूड विजुअली इस तरह नहीं दिखता, मगर हम साइन कॉस की ऐसे इसके भी ए को एम्पलीट्यूड ही कहते हैं, क्योंकि इसके एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसका ना ग्राफ रुकता नहीं है, ग्राफ चलता रहता है, ठीक है। बट क्योंकि हमें ग्राफ पे शो करना होता है तो वी ट्रीट ए दिस एज एन एम्पलीट्यूड। मैं समझाऊंगा क्यों, अभी तो समझाऊंगा क्यों एम्पलीट्यूड शो करते हैं इसको। बी जो है नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल in a period of 180 degree, natural period of 180 डिग्री। तो साइन कॉस का पीरियड होता है 360 और टैन का होता है 180। पहले से ये बात रखना, ठीक है। दूसरी बात, सी जो है वही हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं बच्चों कि उस्ताद जी अगर मेरे पास ए ग्राफ है, पहला ग्राफ y इक्वल्स टू tan थीटा, और उसको डोमेन दी तुम्हें सुनना बात को 0 से थीटा 180। अब इसका मतलब ये है कि बेटा इसका A1 है, B1 है, C0 है, A1 B1 C0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, जो गौर से अब इसका जब मैं चार्ट बनाऊंगा, सुनिएगा बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, चार्ट बनाऊंगा तो चार्ट कैसे बनेगा, क्योंकि ग्राफ बड़ा अजीब सा बनता है इसका, ठीक है। आप देख लिएगा, यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ लिखा वाई, एक्स 0 पे 0 आएगा। अब मैं इंटरवल ले रहा हूँ, इंटरवल यहाँ 45 का इंटरवल होगा, यहाँ 1 आएगा। जब तुम 90 ले रहे हो, तुम देखो मैथ एरर आ रहा है, जब 90 ले रहे हो तुम्हारा मैथ एरर आ रहा है, चेक करो, tan 90 रखो, मैथ एरर आ रहा है। चेक करें सब, मैथ एरर आ रहा है नहीं आ रहा, मैथ एरर आ रहा है आपका, एक रुक जाए। तो 90 पे आ रहा है मैथ एरर, मैथ एरर का इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे आएगा एजमटोट, एजमटोट लाइन, ठीक है। अब 45 प्लस करो 135, 135 में देखो नेगेटिव 1 आ रहा है, चेक करो, 135 में चेक करो नेगेटिव 1 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, चेक करें, शाबाश, चेक करो, यस। अब 45 ऐड करो 180, 180 भी 0 आ रहा होगा, आ गया, चेक करो, चेक करें हजरत, ये आ रहा है 180 पे 0 आ रहा है सबका। चलें, अब क्या करना है हजरत, अब देखें अब क्या करना है। अब तुमने क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया एक एजमटोट की लाइन, चलो बना देता हूँ यहाँ पे ना, स्ट्रेट एक डॉट लाइन बनी होगी पेपर में, एजमटोट की लाइन, सी से 0, 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे हजरत 90 आएगा, समझ, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप के बाद यहाँ पे 180। अब क्योंकि मुझे उसको 1 दिखाना है, -1 दिखाना है 135 का, तो कैसे दिखाएंगे देखो, ठीक है। और ग्राफ यूं आएगा, बन गया। अब इधर 45 पे इस पॉइंट पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, शो करना दिखा रहा हूँ, ये 1 होगा, ठीक है।
और इधर 135 पे एग्जाम में दिखाया बस करके, ठीक है। ये होगा 135। समझ आ रहा है ये ग्राफ? अब आमना ये जो ग्राफ जा रहा है नीचे बेटा, ये सुनिएगा बात को बहुत गौर से, ये कभी मीट नहीं करेगा, इसको चलता रहेगा जवानों की तरह। समझ आ रही बात? जब ये इन्फिनिटी आ रहा है, सबको समझ आया? दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ tan थीटा फॉर अ पीरियड ऑफ 180। सबको देख रहा है? बड़ा फंकी सा डायग्राम है। सब देख रहे हैं डायग्राम? सबको क्लियर है ये? फातिमा क्लियर है? आमना का सबसे क्लियर है? अब मेरा एक सवाल है हरीम, हरीम बेटा, इसकी वो क्या होगी रेंज? आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए रेंज इसकी? ये तो रुक ही नहीं रहा। इसकी रेंज क्या होगी? हाँ भाई, कोई हेल्प करेगा मेरी रेंज निकालने में? जी आमना, अब्दुल समद, हानिया, फातिमा, हरीम, क्या होनी चाहिए रेंज बेटा इसकी? ये तो रुक ही नहीं रहा, चले यार चले यार, जरा पागल की तरह। बताएं क्या होनी चाहिए रेंज? गुड, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। तुम रेंज लिख सकते हो, दो चीज हो सकती है। एफ ऑफ एक्स रेंज नंबर वन इज ए एलिमेंट ऑफ रियल वैल्यूज, एक तो ये हो सकता है, या मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज हो जाएगी। हरीम क्लियर है? आमना का में क्लियर है? तो पेपर में कभी tan की रेंज मांगेगा तो ये जीरो से ऊपर जा रहा है और जीरो से नीचे आ रहा है, जीरो इंक्लूड हो रहा है, तो वहां रुक भी नहीं रहा, चले आ रहा है, चले आ रहा है, 90 के बिल्कुल पैरेलल चलता रहेगा। इसे कहते हैं tan। और अजीब सा ग्राफ है ये, मैं दुआ ही करता हूँ tan का ग्राफ ना है। देख लो तुम्हारे सामने, ठीक है। जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। क्लियर है सबको बच्चों? आगे बढ़ू? सही है, टेबल बना के समझा दिए क्या हुआ है। अब मैं आगे टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बनाऊंगा। सही है, अब फर्ज करो सवाल में देता बच्चों, वो कहता आपको हीरो, वो कहता है y इक्वल्स टू tan थीटा, और वो कहता है 0 से थीटा 360, और वो अमूमन बहुत ज्यादा पूछता है। तो अब इसमें A1 है, B1 है, C0 है, बट क्योंकि डोमेन 360 तक है तो मुझे इसमें दो साइकिल बनानी पड़ेंगी। अब वो दो साइकिल बनती कैसे? अच्छा, अब दो साइकिल कैसे बनती देखो। 180 तक का तो मुझे पता है, यहाँ 180 है, यहाँ 90 है। सुनना बात को क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया 180। अब तुम लोग चेक करो, तुम लोग चेक करो बच्चों कि, और यहाँ 360 होगा। तुम लोग चेक कर लो, मैंने ऊपर टेबल बनाई हुई है तुम लोग के सामने। सही है, मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ। तुम लोग चेक कर लो अपने पास टेबल में, आगे मैं दो वैल्यूज और दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग चेक कर लो 180 प्लस 1। तुम लोग चेक करो, 180 से 45 आगे जाओगे तो 225 पे पहुंचोगे। 225 पे चेक करो, वन आ रहे, tan 225 पे देखो वन आ रहे, चेक करें सब। tan 225 वन आ रहा है, ओके।
अब टू tan 270 पे चेक करो कितना आ रहा है, मैथ एरर आ रहा है। 270 पे चेक करो क्या आ रहा है, मैथ एरर आ रहा है, शाबाश। चेक करें, मैथ एरर आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी फिर से आ गया, मतलब यहाँ पे भी एसिम्पटोट आ जाएगा, यहाँ पे भी एसिम्पटोट आ जाएगा। सबको क्लियर है? मतलब दो एसिम्पटोट आएंगे 360 पे। अब यहां से क्या सीखा हमने कि बेटा जब 180 पे 1 साइकिल है तो 360 में कितनी बनेगी, 2 साइकिल बनेगी। हमने ये सीखा, चलो बनाते हैं, शाबाश करके आपने किया, ये कर बनाया। अब यार जो स्ट्रेट लाइन दे रहा है मुझे वो करनी पड़ेगी, तमीज से बनाना पड़ेगा। ये हो गया ये tan, दैट्स tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है, और यहाँ 360 है, यहाँ पे 225, यहाँ 45, इस पॉइंट पे यहाँ 1 होगा, यहाँ 135, यहाँ -1 होगा, और समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे जो होगा 270 प्लस कर लो, प्लस 45 कर लो, ये आएगा 350। समझ आई? दैट्स कंप्लीट 2 साइकिल्स। समझ आ रहा है? समझ, ये 1 साइकिल में मार्क कर देता हूँ, दिस 1 कंप्लीट साइकिल एंड दिस इज अ सेकंड साइकिल। आके रिपीट देखो, आमना मैंने 1 साइकिल तो बना दी ना, यहाँ तक क्लियर है बेटा? 180 तक क्लियर है बेटा? 180 तक क्लियर है? उसी को कंटिन्यू किया है, उसी ग्राफ को मैंने 180 से आगे कंटिन्यू किया है। ये ऐसी मैंने सिमेट्रिक ग्राफ में ये ग्राफ मिल जाएगा, और फिर नीचे से आएगा। तुम देखो 270 के बाद कोई वैल्यू लो, तुम 271 लेके देखो, tan 271 देखो, वैल्यू क्या आ रही है चेक करो, -57 पॉइंट आ रही है, चेक करो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, tan 271 करो जरा, चेक करो क्या आ रही है। tan 271 करो, क्या वैल्यू तुम्हारे पास, -57 पॉइंट समथिंग आ रही है, आ रही है -57। तो नीचे से आ रहा है ग्राफ, ग्राफ कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है। तो फिर हमने नीचे से उसको राइज किया, नीचे से राइज किया, दैट्स द पैटर्न ऑफ द ग्राफ। मतलब जब भी टैन बनता है ना इस तरह बनता है भाई, यूं, सही है, फिर यूं, और फिर यूं, इस तरह के टैन बनता है। ये इसका फ्लो है बनाने का, समझ आपको? क्लियर है बात? तो यू शुड नो द पैटर्न ऑफ द ग्राफ, दिस इज द पैटर्न ऑफ 0 से 360। अच्छा, कल को आमना बेटा वो पीछे ले गया 90, वो -90 ले गया, कहाँ ले गया, कहाँ ले गया वो तुम्हें, -90 पे ले गया। सुनिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि सवाल आपने अच्छा पूछा है, उस पर एक सवाल। कल को वो कहता है हरी -90 पे तक ग्राफ है, तो तुम क्या करते हैं, चेक करो -90 पे, tan -90 पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है, मैथड आ रहा है, चेक करो -90 पे, चेक करो क्या आ रहा है, tan -90 चेक करो क्या आ रहा है, मैथड आ रहा है। अब 90 -90 का मतलब है ग्राफ यहाँ कहीं होगा, देखो मैं क्या कहता हूँ, ये, ठीक है। अब क्यों ग्राफ अरीम यूं आ रहा है ना, यूं पैटर्न ये आ रहा है, तो आमना तुम्हें बेटा उसी पैटर्न को फॉलो करके उसको नीचे गिराना है। कैसा, अब क्लियर है? पैटर्न नहीं हटेगा, समझ आएगी, है ना मजेदार चीज, यहां तक क्लियर है? आमना क्लियर है, अरीम बेटा क्लियर है, हानिया खान क्लियर है, फातिमा क्लियर है बेटा? ये -90 पीछे आ रहा है,
चलो कॉपी कर लो इसे। हाँ, हमने समझ आ गया जो पीछे ग्राफ। गुड, चलो कॉपी करो, मैं आगे बताता हूँ। टैन आखिरी है ग्राफ का आखिरी है टैन ना, तो इतना मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम कल नई चीज पढ़ेंगे। जल्दी से कॉपी कर, शाबाश। फातिमा समझ आ रही है एडमेंस? चलो गुड, कॉपी कर लो, मैं अगला सवाल आता हूँ। तो ये दो ग्राफ मैंने कराया टैन के, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये टू ग्राफ हो गए टैन के। अब तो समझ, अब नया y इक्वल्स टू 3 tan थीटा +1 और 0 से थीटा 180। मैं एक साइकिल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। लंबी होती है और उसमें बनाने ना। आप सुनिएगा बात को, क्या करना। अब क्योंकि फॉल्स एक्सेस, अब इसमें A1 है, A3 है, शाबाश। A है आपका 3, B है 1, C है 1, मतलब फॉल्स एक्सेस आ गया। मतलब बेटा ये जो है फॉल्स एक्सेस है, जिसमें फॉल्स एक्सेस, राइट। आपने पहले फॉल्स एक्सेस बनाया, बना लिया। कहाँ पे है? 1 पे। कितनी साइकिल बनानी है हानिया? मुझे बनानी है एक साइकिल। एक साइकिल बनानी है। अगर एक साइकिल बनानी है तो मैं 90 पे बना देता हूँ एसिम्प्टोट, ठीक है। सुनिएगा बात को, क्या करना है। ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और नीचे से यूं आएगा उड़ता हुआ। बना दिया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे एम्पलीट्यूड शो करना है उसको, एग्जामिनर को, सही है। एम्पलीट्यूड शो करने के लिए मुझे दिखाना है 3, तो यहाँ जो मिड पॉइंट है, अब सुनना बात को, मैं पहले वो बना दूंगा एक्सेस अपना। अब मेरा 1 है और 3 है, राइट। अब मैं ओरिजिनल एक्सेस बना रहा हूँ अपना। जो ओरिजिनल 0 पे होता है, सही है। थोड़ा सा अजीब सा बनता है ये। अब यहाँ पे 90 हो गया, ये हो गया 180। अब आमना मुझे उसको वो दिखाना है एसिम्प्टोट, है ना। एसिम्प्टोट मैंने क्या उसका वो दिखाना है मुझे, एम्पलीट्यूड। मैंने कहा एज, क्योंकि ये चलता रहता है ग्राफ, ऐसा ग्राफ है जो इन्फिनिटी तक जाता रहता है, तो उसका कोई पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड का पर्पज सर्व नहीं हो रहा। क्योंकि एम्पलीट्यूड होता था वो पीक और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का डिस्टेंस। तो यहाँ पे वो जो ए का काम है वो हमें दिखाना जरूर पड़ता है कि 45 पे, 45 और 135 पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी इस पॉइंट पे। ये पॉइंट जहाँ पे ये आ रहा है, इसको एग्जामिनर को दिखाऊंगा। ये 135 है। यह पेपर में इस तरह का डॉट लाइन से दिखा देना। अब क्योंकि 1 + 3 होगा 4, 1 + 3 होगा 4, और 1 - 3 क्या होगा? हाँ भाई, -2। अब जरा देखते हैं -2। अब नीचे -2 दिखाना पड़ेगा मुझे। नीचे की तरफ एक उसको एक्सेस को ऊपर कर, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको ना, मेरा ऊपर करना पड़ेगा मुझे, वरना मसला हो जाएगा। क्योंकि 0 से नीचे होगा ना -2। एक ग्राफ इसके ऊपर होगा। तो ग्राफ उस तरह बनना चाहिए ना। अब देखो क्या करूँ, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ये हो गया 45, ये होगा 90, देखो ना, ये 90, ये 135,
ये 180, ये 135, क्योंकि आमने वो -2 है बेटा, तो यहाँ नीचे होना चाहिए ना जीरो से। समझ आई? जब मैंने एक्सेस को ऊपर किया, आई हैव द लग्जरी ऑफ स्विचिंग इट टू ओ, क्योंकि क्लियर है बात? दिस इज द ग्राफ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वहां पे वो ग्राफ की ग्रिड्स बनी होंगी तो आप आराम से लोकेट कर सकते हो। ठीक है समझ? सबको क्लियर है? तो तुम जो हाईलाइट करोगे ना फिर इस तरह करना है, दिस इज हाउ वी। मुझे लगा कि ग्राफ मैंने सही नहीं, मैंने जीरो को ऊपर शिफ्ट कर दिया। जब आप ग्राफ को जो प्लॉट करोगे, ग्राफ की ग्राफिकल ग्रिड्स में प्लॉट करोगे जो पास में गिवन होते कुछ जगह, तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। हरीम क्लियर है? ओरिजिनल वाले ग्राफ में -2 डिपेंड नहीं कर रहा था, -2 ऊपर आ रहा था, क्योंकि जीरो से नीचे आना चाहिए ना यार। क्लियर सबको? हाँ एम्पलीट्यूड नहीं है, बस तुम्हें हरीम क्या बताना चाह रहा हूँ, तुमसे पूछता है ए क्या है इसका, व्हाट इज द ए ओवर दैट, तो तुम्हें पता होना चाहिए ए कैसे बताओगी, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। कल को ना वो पूछता है हरीम, ये पूछता है, वो बोलेगा ए, सुनना बात को, वो लिखेगा ए tan bx प्लस सी, वो तुमसे ये पूछेगा। अब क्या होता है, आमना बताऊँ क्या होता है पेपर में? पेपर में आमना ये होता है कि वो तुम्हें ग्राफ बना के देगा इस तरह के जो मैंने बनाया हुआ है, और बोलेगा इसको फिल करो, व्हाट इज माई ए, व्हाट इज माई बी, एंड व्हाट इज माई सी। तो सी कैसे पता चलेगा? सुनना बात को, सही, ये दिख जाएगा, दिया हुआ होता है पेपर में, सही है। व्हाट इज माई सी, तुमने देखा ये जीरो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, तुमने कहा C1 है। अब तुमने देखा ग्राफ की एक साइकिल बन रही है 180 में, तुमने कहा B1 है। अब ए का मैजिक क्या है? ए का मैजिक क्या है हरीम, कि तुम देखोगे वो डॉटेड लाइन दिखाएगा, ये देखो दिखाएगा, ये यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है 45 पे, और यहाँ 4 पे एंड हो रहा है, तो 1 और 4 के बीच में कितने का डिस्टेंस है? सही, समझ रहे बात? So this is how we'll find A over here. We cannot categorize this as amplitude over here, but समझ आ रहा है, काम वही कर रहा है ये। तुम एम्पलीट्यूड ही सर्व करो उसको, ठीक है? क्लियर है हरीम? फातिमा क्लियर है? मैंने कहा ए निकालना है, ए निकालने के तरीका क्या है? तुम्हारा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है हरीम? 1 से। ठीक है, अब 45 पे उससे जो डॉट लाइन दिखाई है उस पर क्या दिखाया उसने? 4 दिखाया, तो 1 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितने का है? चल रही, ये मेरा एम्पलीट्यूड हो गया। दैट्स हाउ वी फाइंड 3। क्लियर है? क्लियर है? एक और करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, चलो इसका रिवर्स करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। फर्स्ट पूरे सवाल में इस तरह का सवाल आया, सुनने का बात को मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ा रिवर्स साइकिल सवाल कर रहा हूँ। उसने ग्राफ बना के दिया मुझे, सही, उसने ग्राफ ही बनाया। उसने कहा भाई ये है 5, सही है। अब ये फॉल्स एक्सिस, हाँ सुनिएगा बात को, एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, अभी रुक वेट करिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये ग्राफ देखें आप। अब उसने कहा भाई
हरी में देखो क्या कर रहा हूँ, ये 90 बोला उसने, उसने बोला ये 180 है, ठीक है। उसने यहाँ शो करा है 45, यहाँ शो करा है 135। उसने बोला भाई अब देखिएगा क्या कर रहा हूँ। उसने दिखाया यहाँ पे डॉटेड लाइन के थ्रू, डॉटेड लाइन के थ्रू। उसने दिखाया ये 7 है, और यहाँ 130 दिखाया, उसने कहा ये 3 है, ठीक है। उसने कहा y इक्वल्स टू a tan bx प्लस c, ये सवाल है ना। उसमें अभी आ जाओ ना, इधर तो देखो, पहले आगे नहीं भागे, अभी सवाल कर। अब यहाँ पे इस ग्राफ पे a क्या है, पहले तो c बनाओ, c क्या है इसका, पहले b निकालो। क्या 180 पे एक साइकिल बन रही है, क्या 180 पे एक साइकिल बन रही है? a 1 है तो b क्या हुआ 1, अरे b 1 हो गया। c ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से। अब उसको तुम्हें ए निकालने के लिए तुम्हें दिखाया बेटा कि 45 पे हजरत 7 आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिफरेंस, हाँ 2, गुड, दैट्स द डिस्टेंस, दैट्स द क्लैरिटी कि व्हाई वी आर मेंशनिंग ए ओवर हियर। समझ आई बात, दिस हाउ वी डील दिस, यहां तक क्लियर है। अब क्लैरिटी आ गई हाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। अगर हरी यहाँ पे बेटा मैं एक और साइकिल बनाकर दे देता 360, मैं तुम जो कह रही हो ना मुझे कि सर आप, अगर आप, मैं आपको एक सवाल था बीच में देखा, आप कह रही यार अगर वो 360 से बना के दिखाता तो ये ग्राफ हो जाता, हो जाता नहीं, होता नहीं होता, ऐसे ही है। तुम मुझे बताओ ये 360 ग्राफ है, अभी भी बताओ बेवकूफ, क्योंकि पीरियड टैन का क्या होता है 180 होता है ना, 180 में कितनी साइकिलें बनी है, पीरियड ऑफ टैन क्या है 180, कितनी साइकिल बनी 180 में, कितनी बनी 180 में, क्योंकि वी हैव टू लुक एट 180। तो हरीम 180 में कितनी साइकिल बनी है, एक या दो, एक, तो बी 1 ही होगा, बी 1 ही होगा, समझी बात को, क्योंकि द पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली द नेचुरल पीरियड ऑफ टाइम इज 180, वी हैव टू लुक 180 में कितनी साइकिल बनी है, तो ये तो फाइन, क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये है गेम। साइन कॉस को देखना है तो वी हैव टू लुक फॉर 360, अगर टैन को देखना है तो वी हैव टू लुक फॉर 180। यहां तक क्लियर है उस्ताद, चले भाई अब आते हैं उस पे, अब वो आता है ये इस ग्राफ पे, सुनिएगा बात को। तो बीच में हम लोग थोड़ा वो हो गए, तुम लोग सवाल से पूछा तो मैंने उस सवाल से सवाल निकाला ताकि तुम लोग क्लियर हो जाए कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ ए ओवर हियर, ठीक है। तो अब आते हैं वापस सवाल पे, उसने बोला y इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, ग्राफ, अब इसमें ए 1 है, ए माइनस 1 है, बी 1 है, सी उस्ताद 0 है। आपने जल्दी से ग्राफ ड्रॉ किया, एक्सेस बनाया पहले, शाबाश, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मसला ही निश्ता, -90 वहां जाएगा, अब ग्राफ उल्टा जाएगा, उल्टा, उल्टा भाईजान, रिफ्लेक्शन ऑन दी एक्स एक्सेस, तो ग्राफ यहां से ऊपर से आएगा उड़ता हुआ, जैस -tan थीटा, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 45 हो गया, अब 45 पे -1 दिखाएगा, 135 पे 1 दिखाएगा, क्लियर है बात, जैसे रिवर्स।
क्लियर है बात? दिस इज हाउ वी ड्रॉ माइनस tan थीटा। आनिया खान क्लियर है? हरीम बेटा क्लियर है? फातिमा बेटा क्लियर है? चलो कॉपी करो, शाबाश। सबसे ट्रिकी टैन है, क्योंकि एजेंटोड को भी कंट्रोल करना होता है ना। अच्छा 360 बनाया मैंने। अबे यार 360, चलो 360 पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। मेरा सवाल ही गलत है। एक रुको, आमने ने कहा 360, चलो अब इसको देख लेते हैं। 90, इसको दे दो मैं 270। इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, गुड आमना ने बता दिया। सोचा 180 पे कर दूँ, चलो मैं बना ही देता हूँ मेरा। सही है, चल भाई आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं यार मिशन। यूं जाएगा ये इडियट, और सही है, और फिर यूं आएगा, यूं, यूं, अब यूं आएगा। क्लियर है बॉस? ये होगा 270, क्लियर है आमना? वो तो मैंने खुद बनाया था, तुमने बोला तो मैं बना दिया ऊपर, वरना मैं डोमेन सही कर देता। यहाँ तक क्लियर है अब? क्योंकि डोमेन 360 है हरीम, तो मुझे आमना ने करेक्ट किया कि सर डोमेन 360 तक है, तो मैंने एक और कंटिन्यू कर दिया उसको। यहां तक क्लियर है बच्चों? चले अब मैं tan 2 थीटा पे आते हैं। ओके की रिपोर्ट याद है? चले अगला, अगला सवाल। उसने बोला y इक्वल्स टू 2 tan 2 थीटा बनाना है। नहीं, अब डोमेन दी उसने 0 से थीटा 180। अब इधर a1 है, इधर a2 है, b2 है, 2 का मतलब 2 साइकिल इन 180। ओके, c0 है। तुमने कहा ठीक है, बनाया था सर, आपने बनाया। अब क्योंकि मुझे 2 साइकिल बनानी है 180 में, तो ग्राफ कैसा दिखेगा? जैसे 360 में दिखता था ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है, c0 है, यूं गया, अब यार इडियट, यूं चला गया और यूं चला गया। यहाँ हो गया 180, यहाँ हो गया 90। अब जो बच्चों तुम्हारा जो एजम्पटोड का जो इंटरवल था, पहले एजम्पटोड ओरिजिनल ग्राफ में कहाँ था फातिमा? एजम्पटोड ओरिजिनल ग्राफ में कहाँ था? 90 पे था। आमना ओरिजिनल ग्राफ पे एजम्पटोड कहाँ पे था? 90 पे था। आमना 90 पे था, राइट? अच्छा, अब जो उसका पीरियड था, हम पीरियड अगर निकालते हैं तो उसका पीरियड क्या आएगा? 180 डिवाइड बाई 2 विच इज 90। तो पीरियड जब 180 का 90 हो चुका है, तो एजम्पटोड 90 पे था, तो 90 डिवाइड बाई 2 करो तो 45 पे चले आएगा। So now the asymptote is shifted towards 45 डिग्री, और ये आएगा 135 डिग्री। 45 45 ये चलेगा। क्लियर है बात? क्लियर है उस्ताद? अब मुझे वहां 2 थीटा दिखाना है, तो 45 पे जो हाफ होगा 22.5, इधर ये तुम्हें दिखाएगा 2। तुम चेक कर लो।
और 45 प्लस 22.5, ये अगर 67.5 इस पे -2 दिखाएगा। तुम लोग चेक करो अपने कैलकुलेटर पुट करके, टू tan ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई बाय 22.5 की वैल्यू क्या आ रही है, चेक करो अपने कैलकुलेटर में। आई एम सेइंग दिस, तुम लोग चेक करो अपने कैलकुलेटर में कि 2 tan ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई बाय 22.5 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रही है, चेक करें। क्या वैल्यू है, 2 आ रही है। समझ आई बात, समझ आई एक्सप्लेनेशन, समझ आई क्या हुआ है, सबको क्लियर है बात। और तुम ये भी चेक कर लो कि 2 टाइम 67.5 पे क्या आ रहा है, 67.5 पे निकालो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। 2 tan 67.5 पे 2 tan 2 मल्टीप्लाई बाय 67.5 पे वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है उस्ताद। तो मैंने ग्राफ को सही तरह इलस्ट्रेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ रही है बात, सबको क्लियर है टैन का ग्राफ। अब और सी 0 था तो 0 बना दिया है। This is how we do tan 2 tan theta and so on and so forth. ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वापस लॉगिन करो तुम लोग यार बेटा, 5 मिनट ही चाहिए होगा आप लोगों को। आने में मिड टर्म कब है आपके, मिड नवंबर। ओहो, गुड लक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सारा पूरा सिलेबस आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितना पड़ा है, 7 8 9 का, ऐसे ही है। खैर यू हैव, तुम्हारे ड्राइव पे एक्सेस तो है, पढ़ लेना, कोई मसला तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब सवाल है y इक्वल्स टू 3 tan हाफ थीटा 0 से थीटा 180। तो ये उसको +4 भी कर देते हैं,
+4। अब इसमें ए है 3, बी है हाफ, सी है 4। मतलब हाफ साइकिल इन 180, आधी साइकिल 180 बनेगी। ठीक है, मतलब ग्राफ बनाने चलते हैं। यहाँ लिखा 4, ठीक है। एसिम्पटोट तो वहीं, अब क्योंकि 90 तक जाना है मुझे। हाफ साइकिल बनाना है मैंने, सही है। अब जब हाफ साइकिल बनेगी 180 पे, तो एसिम्पटोट कहाँ जाएगा तुम्हारा? 180 पे चले जाएगा? क्या कहते हैं? 180 पे आधी साइकिल बन रही है, तो एसिम्पटोट कहाँ जाएगा? फातिमा, एसिम्पटोट कहाँ जाएगा? 180 पे चले जाएगा? क्या कहते हो तुम लोग आमना? इफ 180 पे आधी साइकिल बन रही है, तो एसिम्पटोट कहाँ शिफ्ट होगा? 180 पे जाएगा, नहीं जाएगा? तो अब देखिए कैसे हो रहा है। ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। ये हो गया 180, ये हो गया तुम्हारा 180 हो गया। अच्छा 180 मैंने यहाँ बना तो दिया है। अब क्योंकि मेरे पास हरीम, मेरे पास जीरो पे वो है, मेरा ओरिजिनल ग्राफ जीरो पे होता है, मैंने यहाँ बनाया जीरो पे एक एक्सिस। अब 180 पे पूरा ग्राफ बन रहा है, आधा ग्राफ। यहाँ पे जो कि 90 होगा, उस पॉइंट पे ये पॉइंट जो होगा 90 पे, एंड ये होगा 7। आमना क्यों? तुम मुझे बताओ ना, 180 पे आधा साइकिल बनेगा, आधा ग्राफ बनेगा? 180 पे हाफ का मतलब क्या है? आमना 180 पे हाफ का मतलब क्या है? हाफ साइकिल। ठीक है, अब फर्स्ट करो तो मैं चेक करने के 180 पे आएगी क्या वैल्यू, तुम चेक करो, इस कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में पुट करो, तुम चेक करो अपने पास। तो तुम्हें चेक कराने का तरीका बता रहा हूँ। तुमने इक्वेशन खोला कैलकुलेटर, तुमने लिखा 3 tan हाफ, थीटा 180 है, ऐसे ही है ना? और +4 है, राइट? ये बोला ना मैंने, +4 बोला, क्या बोला? या +3 बोला है? इक्वेशन बताओ क्या है मेरी? +4, ठीक है। चलो अब चेक करें। मैथ एरर आना चाहिए। क्या आ रहा है? हमने क्या आ रहा है? मैथ एरर आ रहा है। व्हाट डज इट इंडिकेट यू? व्हाट डज इट इंडिकेट मैथ एरर एंड टैन? यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी, यहाँ एसिम्पटोट होगा बेटा। अब क्लियर हो गया? समझ आ गई गेम? ये है गेम। दैट्स व्हाई आई मेड एन इन्फिनिटी एट 80। दैट्स माय पप्पू सा ग्राफ। ओके, ये रिपोर्ट हो गई यहाँ तक? सबको क्लियर है ये टैन कैसे बनता है? चलिए जाते आते एक सवाल, जाते आते एक सवाल, इसकी रेंज क्या होगी? खुश कर देना यार आज। यहाँ रेंज में हमने सफल किया है, इसकी रेंज क्या होगी? व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ दिस ग्राफ? आमना, हरीम, ओल्डीज जो हमारे, व्हाट इज द रेंज ऑफ द ग्राफ फातिमा? इसकी रेंज क्या होगी, सही से बताना, दिमाग से करना। ग्राफ को देखो, सामने बना हुआ ग्राफ। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द, रेंज मतलब वाई। बताएं, इसकी रेंज क्या होगी? क्योंकि दिमाग में चल क्लिक करिए, रेंज ही पूछ लेगा। क्या बात है आमना, वेरी गुड यार बेटा, वेरी गुड। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। गुड जॉब। क्लियर है बात? क्लियर है उस्ताद? और 1 to 1 फंक्शन होगा, इसका इनवर्स भी निकल सकता है, इसकी डोमेन भी निकाल सकते हैं। क्लियर है हरीम?
4 से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फातिमा ग्राफ 4 से स्टार्ट हो रहा है और वो ऊपर जा रहा है, या एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। गुड हो गया। आमना अब क्लियर है फॉर्मूला, तुम्हारे ग्राफ्स क्लियर हो गए।